स्वागत है दोस्तों आपका अपने इस YouTube चैनल BSID क्लासेस में। दोस्तों आज की वीडियो में हम TGT मेडिकल टेट 2020 सॉल्व पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे, जिसमें चाइल्ड साइकोलॉजी एंड डेवलपमेंट, पेडागोजी एंड टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के बारे में चर्चा करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहा हूँ। BSID क्लासेस द्वारा अपने YouTube चैनल पर कंप्लीट चाइल्ड साइकोलॉजी का कोर्स करवाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल निःशुल्क रहेगा। हर एक लेक्चर के बाद आपको उसका PDF उपलब्ध करवाया जाएगा। यह कोर्स आपके लिए TGT टेट, TGT कमीशन, JBT टेट या फिर JBT कमीशन तथा CTET के लिए उपयोगी साबित होगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट है, इसका अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, शिक्षार्थियों में न तो कोई समान विशेषताएं होती है और न ही उनमें लक्ष्य समान होते हैं। या फिर सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्य चर्चा संभव नहीं है। या फिर एक विषम रूपी कक्षा में शिक्षार्थियों की क्षमताओं को विकसित करना असंभव है। या फिर कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा जन्मजात या फिर जैविक प्रेरक नहीं है। तो इसका ऑप्शन है हमारे पास भूख या फिर प्यास या फिर आदत या फिर निद्रा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, आदत। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की प्रथम अवस्था है। ऑप्शन नंबर ए है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था, संवेदी प्रेरक अवस्था या फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था या फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, संवेदी प्रेरक अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज। अगला प्रश्न है, सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को किसने बढ़ावा दिया था। ऑप्शन नंबर ए है गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने, पावलोव ने, पियाजे ने या फिर वाइगोस्की ने। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, गेस्टाल्ट सिद्धांतवादियों ने। अगला प्रश्न है, गणित संबंधी अधिगम अक्षयता कहलाती है। डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या फिर डिसफ्लेक्सिया। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिसकैलकुलिया। अगला प्रश्न है, किंडरगार्टन प्रत्यय का निर्माण किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन है मॉन्टेसोरी, ड्यूबी, रूसो या फिर फ्रोबेल। तो इसका सही उत्तर होगा फ्रोबेल। अगला प्रश्न है, सीखने के लिए आकलन निम्नलिखित का ध्यान है सिवाय किसके, विद्यार्थी की आवश्यकताएं या फिर विद्यार्थियों की त्रुटियां या फिर विद्यार्थियों की अधिगम विधि या फिर विद्यार्थियों की क्षमताएं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों की आवश्यकताएं। अगला प्रश्न है, अपने शिक्षण के दौरान एक शिक्षिका दृश्य श्रव्य साधनों व गतिविधियों का उपयोग करती है क्योंकि वे शिक्षक को आराम प्रदान करती है, या फिर प्रभावकारी मूल्यांकन में सहायक है, या फिर विद्यार्थियों को अलग दिशा देती है, या फिर विद्यार्थियों की अधिकतर ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके अधिगम को बढ़ाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, विद्यार्थियों की अधिकतर ज्ञानेंद्रियों का उपयोग करके अधिगम को बढ़ाती है। अगला प्रश्न है, प्रथम प्रायोगिक मनोविज्ञान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित हुई थी। तो ऑप्शन है बर्लिन या फिर बोस्टन या फिर भारत या फिर लिप्सिंग जर्मनी। तो इसका सही उत्तर होगा लिप्सिंग जर्मनी, 1879 में विलियम वुंट द्वारा। किसके द्वारा, विलियम वुंट द्वारा। अगला प्रश्न है, स्वयं के महत्व के बारे में हमारी अवधारणाएं कहलाती है। आत्मगौरव या फिर स्वचेतना या फिर स्वदक्षता या फिर आत्म निगरानी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आत्म गौरव या फिर सेल्फ स्टीम। अगला प्रश्न है, तंत्र की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए है शाखिका, कोश शरीर या फिर एक्सॉन या फिर न्यूरॉन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूरॉन। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, एरिक्सन के मनोसमाज सिद्धांत में परिश्रम बनाम हीनता की सही अवस्था कौन सी है। ऑप्शन ए है 2 वर्ष या फिर 6 से 12 वर्ष या फिर 13 से 18 या फिर 3 से 5 वर्ष। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 12 वर्ष। अगला प्रश्न है, पावलोव के अनुबंधन सिद्धांत में अनुबंधित उद्दीपक क्या है। ऑप्शन ए है घंटी या फिर भोजन या फिर लार स्राव या फिर
इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, घंटी। अगला प्रश्न है, कूट संकेतन किसका महत्व है? ऑप्शन ए है प्रेरणा, या फिर सीखना, या फिर समृद्धि, या फिर रुचि। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, समृद्धि। अगला प्रश्न है, मूर्त, अमूर्त एवं सामाजिक बुद्धि का स्वप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? ऑप्शन है थॉर्नडाइक, स्किनर, या फिर स्टर्न, या फिर टर्मन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, मानव की विभिन्न क्षमताओं का संवहन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन है कोशिका, जीन, गुणसूत्र, या फिर पर्यावरण। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीन। अगला प्रश्न है, प्राणी की ऐसी स्थिति जो लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है उसे कहते हैं? ऑप्शन है सीखना, या फिर समृद्धि, या फिर प्रेरणा, या फिर संवेग। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेरणा। अगला प्रश्न है, किसी क्रिया को बार बार दोहराने से उसका संबंध दृढ़ हो जाता है? थॉर्नडाइक के किस नियम पर यह आधारित है? तो इसका सही ऑप्शन नंबर एक है तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, या फिर प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभ्यास का नियम। अगला प्रश्न है, स्वयं एवं दूसरों की अनुभूतियों एवं भावों को देखने, समझने और उसमें विभेदन करने की योग्यता कहलाती है? व्यवहारिक बुद्धि, सांवेगिक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सांवेगिक बुद्धि। अगला प्रश्न है, भाषा चिंतन पर आधारित होती है, किसके द्वारा कहा गया था? तो ऑप्शन है हमारे पास वाइगोस्की, या फिर पियाजे, या फिर वॉटसन, या फिर बेरोन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, पियाजे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य होते हैं? ऑप्शन ए है किशोरावस्था, या फिर प्रौढ़ावस्था, या फिर पूर्व बाल्यावस्था, या फिर बाल्यावस्था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, किशोरावस्था। अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया द्वारा किसी समस्या का अचानक समाधान सूझता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है आहा अनुभव, चिंतन, तर्क, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, आहा अनुभव। अगला प्रश्न है, प्रेरणा की आवश्यकताओं का अनुक्रम सिद्धांत कहलाता है या फिर किसका है? ऑप्शन ए है एच मास्लो, माउरर, या फिर एटकिंसन, या फिर मैकलीलैंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, एच मैस्लो। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन है हमारे पास सामान्य ग्रंथि, विशिष्ट ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि, या फिर सूक्ष्म ग्रंथि। तो इसका सही उत्तर होगा मास्टर ग्रंथि, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट वस्तु के प्रति व्यक्ति के प्रात्यक्षिक झुकाव को कहते हैं? ऑप्शन ए है मत, या फिर अभिवृत्ति, या फिर ध्यान, या फिर प्राथमिक सतर्कता। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिवृत्ति, या फिर एटीट्यूड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक स्मृति से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए है पहचान, या फिर धारणा, या फिर पुनर्स्मरण, या फिर अनुभूति। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, अनुभूति। अगला प्रश्न है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि, जी और विशिष्ट बुद्धि एस की उपस्थिति का समर्थन करता है? ऑप्शन ए है गार्डनर का सिद्धांत, गिलफोर्ड का सिद्धांत, स्पीयरमैन का सिद्धांत, या फिर वर्नोन का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, स्पीयरमैन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, सामूहिक क्रियाकलाप द्वारा बच्चों में किन गुणों का विकास होता है? तो ऑप्शन है नेतृत्व, सहयोग, अनुशासन, या फिर उपयुक्त में से सही। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से सही सभी। अगला प्रश्न है, एक मानसिक रूप से मंद बालक की बुद्धि लब्धि होती है? ऑप्शन ए है 90 से 110, या फिर 70 से कम, या फिर 71 से 90, या फिर 130 से अधिक। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 70 से कम। अगला और अंतिम प्रश्न है, सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन ए है मैकडूगल, या फिर टर्मन, या फिर विने, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, विने, और इनके साथ है साइमन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू।